पीसीओडी पीसीओएस आई विल जस्ट रेफर देम एज शॉर्ट फॉर्म्स ओनली। बहुत परेशान किया है ये टर्म्स ने मुझे। 14 एज से लेके 34 20 इयर्स एक्सपेरिमेंट ही किए हैं मैंने अपने पे। तो देन ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स को दिखाया, काफी सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, टेस्ट एंड ऑल। तब ये डिटेक्ट हुआ कि पीसीओडी या पीसीओएस। तो सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स ये थे कि इरेगुलर होने का मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वेट इश्यूज हो गए थे, फेशियल हेयर, पिंपल्स होने के, इरिटेशन होने का बहुत ज्यादा, कुछ भी होने का, कभी भी कुछ भी परेशानी हो जाने की, एंड कुछ सिंपल चीज होने की लेकिन लगने का कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है। तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने की मैं, एंड प्लेजेंट नहीं फील करने की मैं बिल्कुल भी। मुझे नाम तक याद है, यास्मीन और डैन, ये 2 तरीके के ड्रग्स थे। साइड इफेक्ट्स अगर आप खोलोगे ना वो मेडिसिन का बॉक्स का लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की। आई केम अक्रॉस सदगुरु का वीडियो जहाँ पे सदगुरु एक्सप्लेन करते हैं कि आजकल की जो जमाने की जो लेडीज है, विमेन है, उन्हें कितना ज्यादा ध्यान देना है अपने वेलबींग का और फिजिकल इसका, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग है। वो कहते हैं ना, एक्सेप्ट कर लो खुद को जैसे हो वैसे। सब लोग ये बोलते रहते हैं, बट ही वॉज द वन जिन्होंने ये बताया कि नहीं। अभी 2 साल हो गए हैं मुझे, तो मैंने अंगमर्दना पहले सीखा, फिर करते करते सूर्य क्रिया आया सीखने में, सूर्य शक्ति, योगासनास, अब तो सब सारे प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ। मतलब इतना लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है कि मेरा 17+ kg लॉस हो गया है। खुद से ही महसूस हो रहा था कि हाँ, काफी हल्का फील हो रहा है, जैसे मैं बैठती हूँ प्लेजेंट फील करती हूँ, डिपेंडेंसी नहीं है मेडिसिन पे, या मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इतना अवेयरनेस आ गया है कि मुझे पता है कि मुझे को कितना पोर्शन खाना है, मतलब वरी नहीं करना पड़ता है। मतलब लोग जब बात करते हैं, अरे तुम वेट गेन ही नहीं करती हो लूज करने के बाद, बट ये जो मेन प्रॉब्लम है पीसीओडी पीसीओएस का, इसका इश्यू आई थिंक सॉल्व हो गया है, क्योंकि मुझे अभी रेगुलरली होता है। तो आई थिंक यही एक प्रॉब्लम था कि रेगुलरली होने का नहीं, अब रेगुलरली होने लगा है। एग्जैक्ट वही टाइम में होता है, साइकिल सिंक में हो गए हैं। एंड ये सब पता है कब हुआ? ये सब मेरे 34 के एज में हुआ है। सो जस्ट इमेजिन, अगर सारी जो लड़कियां या औरतें हैं, अगर ये सब शुरू कर दे काफी अर्ली एज में, तो क्या बात ही क्या होगी। So PCOD, PCOS, I'll just refer them as short forms only, because I really don't want to know full form of these terms, because बहुत परेशान किया है ये terms ने मुझे while I was growing up. So मतलब शुरुआत से ही, जब मेरे को मतलब प्यूबर्टी जब से शुरू हुआ, एंड 15-16 years के एज में सब स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली तो ऐसा हो गया था कि सिंस वी डिस्कस फ्रेंड्स के बीच में कि सब कैसा रहता है, क्या रहता है एंड ऑल, तो सुनने में आने का कि बहुत लोगों को रेगुलर बेसिस में हो रहा है। तो मुझे तभी से कंफ्यूजन शुरू हो गया कि ऐसा क्यों है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मुझे क्यों नहीं रेगुलर के बेसिस में हो रहा है ये। एंड उस समय मेरे पेरेंट्स भी परेशान थे, मेरी दादी, सब लोग घर पे परेशान थे। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि चलो काफी यंग एज है, हो जाएगा धीरे धीरे सॉल्व, बट ऐसा हुआ नहीं। तो देन ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स को दिखाया, काफी सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, टेस्ट एंड ऑल। तब ये डिटेक्ट हुआ कि पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। तो सिम्टम्स क्या थे? सिम्टम्स ये थे कि इरेगुलर होने का मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वेट इश्यूज हो गए थे, फेशियल हेयर, पिंपल्स होने के, इरिटेशन होने का बहुत ज्यादा, एंड ये सारे इश्यूज होते थे। तो यूजुअली कैसा होता है कि लड़कियों को ये
चीजों से जाना जाता है कि लड़कियां ऐसी होती है, चिड़चिड़ी और ये वो, पर ऐसा नहीं होता है। ये सारा बहुत इश्यूज ऐसे होते हैं जो वो सफर कर रही होती है, एंड वो इट कम्स आउट ऑफ कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से, मे बी स्टडीज के थ्रू, या सक्सेस नहीं मिल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे केस में ये हो गया था कि हाँ मतलब इसको ये प्रॉब्लम है घर में, तो सब लोग ऐसे काफी ये करने की, क्योंकि मुझे बहुत पेनफुल जब भी होने का था, बहुत पेनफुल होने का। तो डॉक्टर ने उस समय फिर ऐसा प्रिस्क्राइब किया था कि तुम 21 डेज के एक कोर्स में जाओ। तो वो होता है कि वो सिंथेटिक हार्मोन्स होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं वो, मुझे नाम तक याद है, यास्मीन और डायन, ये 2 तरीके के ड्रग्स थे। तो वो 21 डेज लेने होते थे, एंड बोलते थे कि 4th-5th डे पे यू विल स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग, एंड अगेन यू विल हैव टू स्टार्ट, तुरंत शुरू करना है 4th या 5वें दिन में फिर से। तो मुझे ये समझने का नहीं, मतलब पहले गो में मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके ये दवाई दे रहे हैं, बट कब तक? अगर कोई बीमार है, बुखार है, तो हमें पता रहता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये इतने दिन का कोर्स है, 10 दिन 12 दिन, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं था, मतलब लेते रहो लेते रहो लेते रहो। तो मुझे समझ ही नहीं आने का कि ये क्या हो रहा है। और क्योंकि मैं तब छोटी थी, सारा कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में होता है, वो जो डिसाइड करते हैं अपने लिए वही हम करते हैं। उनकी फिक्र भी थी, जो आई नाउ अंडरस्टैंड कि हाँ सही थे वो लोग। तो काफी अरसा तक चला वो कि मैं दवाइयाँ लेने की, और मुझे साइंटिफिकली ये टैबलेट कैसे काम करते हैं, कैन यू वर्क ऑन? सो बेसिकली ये जो टैबलेट्स होती है ना, इसमें 2 तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। आई नीड टू चेक एग्जैक्टली, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बिकॉज देखो हार्मोनल लेवल पे इश्यू है, इसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है मेंसेस का, राइट? तो ये लोग डॉक्टर्स लोग इसको ओरल थ्रू देते हैं ताकि वो जबरदस्ती ऑर्गन उसको सिक्रेट करना शुरू करे। तो सिस्ट क्यों फॉर्म होते हैं बेसिकली, क्यों पीसीओडी और पीसीओएस होता है कि कहीं ना कहीं ओवरीज पे जो वो रप्चर होता है ना एवरी 28 डेज में, जो हम कहते हैं ना हठ योगा में कि सिंक होता है, मून साइकिल्स एंड एवरीथिंग, तो वो वैसे ही है कि एवरी सो एंड सो डेज में वो रप्चर होता है एंड देन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो जो फीमेल्स इसके थ्रू गुजर रही है पीसीओडी या पीसीओएस, उनके इसमें ये फंक्शन प्रॉपरली होता नहीं है, उसकी वजह से वहाँ सिस्ट फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, which can actually cause आगे जाके maybe cancerous cells also, because something is not coming out ना आपके सिस्टम में से, तो वो वहाँ जमा हो रहा है। तो ये एक इश्यू मेरे केस में था कि सिस्ट काफी क्लियरली विजिबल थे मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में। तो ये जो दवाइयां हैं वो रेगुलेट करने के लिए था कि अगर आपका सिस्टम खुद से नहीं सीक्रेट कर रहा है ये हार्मोन, तो ये दवाइयां आपको करवाएंगी सीक्रेट हार्मोन्स बॉडी में। बट वही तो क्वेश्चन है कब तक? तो ये काफी लंबा चला, मतलब काफी लंबा, टिल द टाइम मैं कॉलेज तक आई, 19-20 के एज तक ये कंटिन्यू रहा। तो उस समय मुझे होने का पीरियड्स, बट डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई, टैबलेट्स पे बढ़ गई थी। एंड साइड इफेक्ट्स अगर आप खोलोगे ना वो मेडिसिन का बॉक्स का लिस्ट है साइड इफेक्ट्स की, इतनी साइड इफेक्ट्स है उसमें, हेयर फॉल, मतलब मूड स्विंग्स, डिप्रेशन आ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, टेस्ट बदल जाता है। साइड इफेक्ट्स अगर कोई लिख के भी नहीं दे रहा है ना, तो भी एक्सपीरियंशियली इट वाज वेरी, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। प्लेजेंटनेस नहीं फील होने का, बाल बहुत झड़ने के, एंड इतना मूड स्विंग्स, पता नहीं कब किस बात का बुरा लग जाए, तो ऐसा बहुत सारी चीजें अफेक्ट होने लगी थी। तो ऐसा हो गया था कि एक जगह पे कुछ मिल रहा है तो बहुत सारी चीजें लूज भी हो रही है हाथ में से। तो ये काफी लंबा चला, और उसके बाद जब मैं 20, 21, 22, 23 जो साल थे, मतलब 4-5 साल, तब थोड़ा ऐसा हो गया था कि मैं तब टैबलेट्स रेगुलर लेने की नहीं, क्योंकि कॉलेज के समय टाइम नहीं मिलने का और ये वो। तो फिर से मैं चली गई वो स्क्वायर जीरो पे, जहाँ पे मुझे फिर से तकलीफ होने लगी, मेरा वेट बढ़ने लगा, वही चीज। तो ये एंडलेस हो गया था, समझ ही नहीं रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि
तब मेरी एक डॉक्टर थी जो काफी ओल्ड एज, मतलब काफी एजेड डॉक्टर, काफी एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर रह चुकी है। अब मुझे पता नहीं वो है भी कि नहीं। तो नानी की उम्र के होते हैं ना, वैसी उम्र की उस समय थी। तो विजडम, विजडम आता है तब काम। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इतना परेशान हो रहे हो इतने सालों से, तो आप इतना कुछ कर रहे हो तो आप व्यायाम करो ना, आप कुछ अपने बॉडी के लिए करो। इसका सोल्यूशन यही है, आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना है, यही सोल्यूशन है मेंटली और फिजिकली। आप और ये सब दवाएं थोड़ा साइड में रख दो अगर आपको रखना है तो वो शी वॉज द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लो दवाइयों से एंड ये कुछ शुरू करो। तो उन्होंने मुझे उस समय मतलब 2000 आई थिंक 6 या 7 में कहा था कि थोड़ा सूर्य नमस्कार वगैरह शुरू करो। तब मैं करने की सूर्य नमस्कार और ये वो तो थोड़ा बहुत योगा का इंट्रोडक्शन मेरा उस समय हो गया था। बट अगेन वो रेगुलर नहीं कर पाई। उसके बाद काफी साल चला यही सब, दवाइयां लेने की नहीं लेने की, खुद से होने का नहीं होने का, ये सब चलता ही रहा। मतलब अभी बहुत फनी लग रहा है बट वो दिन बहुत ही अजीब से थे कि कुछ भी होने का, कभी भी कुछ भी परेशानी हो जाने की एंड कुछ सिंपल चीज होने की लेकिन लगने का कि बहुत बड़ा कुछ हो गया है। तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने की मैं एंड प्लेजेंट नहीं फील करने की मैं बिल्कुल भी। फिर जब शादी फिक्स हो गई तो उस समय मैंने सोच लिया कि चलो अभी पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है, अभी मेरे को मेरी जिंदगी खुद से लीड करनी है। तो मैंने उस समय वेट लॉस और इसका काफी सीरियसली लिया। तो मैंने ब्रिस्क वॉकिंग, दौड़ना वगैरह शुरू किया, रनिंग शुरू किया। बट देन वो अगेन डिपेंडेंसी होने की कि घर से बाहर निकलो, बारिश है तो नहीं जा सकते, ठंड है, अगर बाहर फॉग है तो यू कैन नॉट गो। पुणे में रहती हूँ मैं तो आई फेल्ट कि कुछ तो ऐसा जो मैं घर पे कर सकूं, जो मैं इतना घर पे अच्छे से कर सकूं प्रैक्टिस की कोई बहाना ना मिले मुझे कि ये नहीं है वो नहीं है, मेरे पास जिम का इक्विपमेंट नहीं है। तो ऐसे करते करते मैं एक्चुअल में आई केम अक्रॉस सदगुरु का वीडियो जहाँ पे सदगुरु एक्सप्लेन करते हैं कि आजकल की जो जमाने की जो लेडीज है, विमेन है, उन्हें कितना ज्यादा ध्यान देना है अपने वेलबींग का और फिजिकल इसका, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग है। एंड वो वीडियो उन्होंने काफी एलॉबरेट वे में एक्सप्लेन किया है कि एब्डोमेन एरिया जो है अगर उसमें फैट जमा हो रहे हैं स्पेशली फॉर विमेन तो दे आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम। In today's world, the way the society is structured, the way the many aspects of life has arranged itself, women have to care much more about their health than men, simply because nature has invested a very elaborate reproductive system in a woman. We were all born out of a woman's womb, so there was an elaborate system inside. Normally, if you look back, they would start using the reproductory system by the age they were 15, 16. It was put to use probably throughout their life, at least throughout their reproductive life, in some way it was put to use. If a woman had 6 or 7 or 8 children in her lifetime, most probably it was spread out throughout, so reproductory organs were used in a certain way. Because of that, she did not have those issues as they have today. Another reason is, both men and women, of course, were working hard physically, physical work. Because of physical work, there never was any fat around the abdomen. At a young age, if a girl gathers abdominal fat, she is asking for it. There's simply no two ways about it. How soon or how late depends on various genetic and other aspects of life, but once abdominal fat gathers, then a young woman is definitely inviting trouble for herself, it'll come. Not enough activity, physical activity I mean. They may be working in an office, but that doesn't mean anything, because that's not physical enough. If you're working in a field, that would be different. I think the problems that you're mentioning largely are happening in urban women,
simply because their physical activity, even if they exercise, it's half an hour, 1 hour in the morning, rest of the time they're sitting. So, because of this, there is not enough activity in that region. That's one reason. Another thing is reproductive process is not made use of, that's another reason. So if you're not using your reproduction process, that is, if you're not bearing a child before you're 21 years of age, it's very, very important that you must do Hatha Yoga. If you do gym, if you run, if you do this and that, run to some extent. But if you're just gymming and doing muscles and you're looking fit, that's not good. You must do intense Hatha Yoga. From the age of 12, if a girl child starts doing Hatha Yoga, she will go through all those issues most of them think is a big issue and go through lots of struggles for every stage of development within themselves. They will go through this effortlessly. So this has to come, that if reproductive health of a woman has to be maintained without reproducing, it's very important that certain things are done, and that part of what you're doing should be largely focused in the thoracic region or the abdominal region, must be worked in a certain way. There is no system which works it the way the Hatha Yoga, the systems of Hatha Yoga will work it, and there are specific asanas and processes which can be taught. If they do this, they need not go through all those medical stuff that unfortunately the numbers are rising in a big way. Another dimension of this is also urban young women these days, a lot of them are very disturbed about something or the other. At one time, only your family or your children or your husband or your immediate friends disturbed you. Now you have friendship across the globe and just about anybody can freak you, anytime. So just a message is enough that you worry about it for next 3 days, for whatever reasons, I don't want to blame it on any one thing. It has become a norm that everybody must be stressed. So this also can be very easily handled. The basic body chemistry can be brought to such a level of balance within you if you do the right kind of yoga. And this is the solution for the future generations. Otherwise, this will rise because today, I think, including the rural, tribal, all kinds of women put together, the average childbearing age, I think, has gone up to 22 or so. But I believe in the next 25 years, it will go to 35 most probably, and it's a very good thing. So if it goes up to 35, then the number of these type of issues that young women will have will multiply manyfold unless they take care of themselves. Taking care of themselves is not about medicine, not about doctors. You must start yogic processes so that the body brings a certain balance. Chemical balance is there in the system, hormonal balance is there in the system, all this glandular secretions are happening well in a balanced manner. If this is happening, they will not go into this mode of unnecessary ailment. Well, a percentage of people will always have some physical illness, that's a different matter, but right now there's an unnatural level of percentages. The society is reaching an unnatural level of sickness, so that has to be brought down, it's very important. तो ये जो वीडियो है, ऐसा किसी ने परसेप्शन दिया ही नहीं था मुझे आज तक कि ऐसा भी देखो खुद के हेल्थ को कि ये नहीं कि हाँ वो कहते हैं ना एक्सेप्ट कर लो खुद को जैसे हो वैसे, सब लोग ये बोलते रहते हैं, बट ही वाज द वन जिन्होंने ये बताया कि नहीं यू शुड चेंज, मतलब बदलना जरूरी है, जो है उसे पकड़ के मत बैठो वरना फिर इसी में रह जाओगे। तो मैंने फिर ऐसे करके मेरा पहला अंगवर्धना मैंने सीखा, एंड अंगवर्धना मैंने स्पेशली सीखा था फिटनेस के लिए, एंड्योरेंस के लिए, क्योंकि मेरे को काफी आउटडोर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट है। तो अंगवर्धना की वजह से मुझे काफी हेल्प हुआ, मतलब मैंने अंगवर्धना 2020 में सीखा, मतलब पैंडेमिक शुरू होने से पहले, अभी 2 साल हो गए हैं मुझे। तो मैंने अंगवर्धना पहले सीखा, फिर करते करते सूर्य क्रिया आया सीखने में, सूर्य शक्ति, योगासना, अब तो सब सारे प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ। तो
मतलब इतना लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है कि मेरा 17+ kg लॉस हो गया है। एंड मतलब ऐसा हो गया है कि एक टाइम ऐसा था कि मैं चेक भी नहीं करी थी मेरा वजन कम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को खुद से ही महसूस हो रहा था कि हाँ काफी हल्का फील हो रहा है, जैसे मैं बैठती हूँ प्लेजेंट फील करती हूँ, डिपेंडेंसी नहीं है मेडिसिन पे, या मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इतना अवेयरनेस आ गया है कि मुझे पता है कि मुझे को कितना पोर्शन खाना है। वो कहते हैं ना 100 ग्राम्स खाओ, 200 ग्राम खाओ, ये सब तो मुझे कभी समझ में आती ही नहीं थी बातें। और अब तो मेरा बॉडी इतना सेंसिटिव हो गया है एंड इतना अवेयरनेस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ईशा हटा योगा कि आई रियली नो कि यू नो खाने को लेके एंड मेरे प्रैक्टिसेस ने काफी मेंटली मुझे काफी प्लेजेंट फील कराया है। सो एंड ये सब पता है कब हुआ, ये सब मेरे 34 के एज में हुआ है। सो जस्ट इमेजिन अगर सारी जो लड़कियां या औरतें हैं अगर ये सब शुरू कर दे काफी अर्ली एज में, तो क्या बात ही क्या होगी। मतलब मेरे केस में चलो इंट्रोड्यूस लेट हुआ तो भी मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है क्योंकि वो जर्नी अलग ही था। बट ईशा हटा योगा की वजह से आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल टैबलेट या मुझे कुछ भी लेना नहीं पड़ा है आज तक। मतलब इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years मैंने कुछ भी टैबलेट लिए नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ थोड़ा सर्दी जुकाम होता रहता है, वो बात अलग है, वो भी काफी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। बट ये जो मेन प्रॉब्लम है पीसीओडी पीसीओएस का, इसका इश्यू आई थिंक सॉल्व हो गया है क्योंकि मुझे अभी रेगुलरली होता है। तो आई थिंक यही एक प्रॉब्लम था कि रेगुलरली होने का नहीं, अब रेगुलरली होने लगा है। एग्जैक्ट वही टाइम में होता है, साइकिल सिंक में हो गए हैं। लाइफ इज आई थिंक बेस्ट शेप ऑफ लाइफ बोलते हैं ना लोग, तो शेप मतलब यही शेप नहीं बोलूंगी मैं, हाउ यू फील यू नो इनसाइड, आई थिंक वो बहुत मायने रखता है। एंड ये एक जो चीज है काफी लंबा चला, मतलब अगर आप कहो तो अगर 14 एज से लेके 34 20 years एक्सपेरिमेंट ही किए हैं मैंने अपने पे। एंड 20 years में if someone would have told me ना कि तुम ईशा हटा योगा करो तो बात ही कुछ और होती। बट अभी मैं जरूर कहना चाहूंगी सबको कि नॉट जस्ट पीसीओडी पीसीओएस बट अगर किसी को ज्यादा भी तकलीफ हो रही है मेंस्ट्रुएशन में, स्टिल आई थिंक ईशा हटा योगा हेल्प करेगा टू ब्रिंग थिंग्स टू ऑप्टिमल लेवल। सो या मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स है। आई कांट स्ट्रेस मोर कितना अच्छा लगता है अभी ये शेयर करने को, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि 1-2 दिन में नहीं हुई है, ये काफी 2 साल से आई एम एक्सपीरियंसिंग। और पिछले 1 साल में तो मतलब वरी नहीं करना पड़ता है। मतलब लोग जब बात करते हैं अरे तुम वेट गेन ही नहीं करती हो लूज करने के बाद, तो अब सब सिंक में है तो प्रैक्टिसेस भी खुद से होने लगी है। अभी सोचना भी नहीं होता है कि करूँ या नहीं करूँ, इतने सारे बेनिफिट्स है, वो ही रीजन देता है टू यू नो गो ऑन विद द प्रैक्टिसेस। तो किसी को ये भी डाउट हो रहा है कि चलो मैं कर लेती हूँ उसके बाद क्या, मैं छोड़ दूँ तो आई थिंक when you understand the significance कि हाँ इसकी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ है, तो बंदा क्यों छोड़ेगा, कोई बंदी क्यों छोड़ेगी वो प्रैक्टिसेस। सो ईशा हटा योगा में है उतनी बात की आपको आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको सिर्फ एक रूम चाहिए, मैट चाहिए, दैट्स इट।